क्लास 12th का लेक्चर नंबर 6 है ये, हाँ, जिसके अंदर प्रश्नावली 7.2 इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है? बस पहला क्वेश्चन क्या है? अपने पास समाकलन करना है। ठीक है, समाकलन करना है। पहला क्वेश्चन है अपने पास 2x अपॉन 1 + x² का क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक है, इनका क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करते हैं। अब इसका हल करते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो, इसका हल करते हैं तो हल क्या हो जाएगा? उन्हें अपने पास इसका समाकलन करना है, तो आई बराबर समाकलन 2x अपॉन 1 + x² dx ऐसे होगा समाकलन। ठीक है, ऐसे करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो समाकलन कर रहा हूँ मैं, इसका समाकलन करना है, कैसे करूंगा? देखो, मैं क्या करता हूँ, 1 + x² को मैं t मान लेता हूँ, और इसका मेरे को ऊपर दिख रहा है कि आउटलन 2x + dx है, वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि लेट 1 + x² इक्वल्स टू क्या कर लेता हूँ, ये हो जाएगा अपना, इसको t मान लिया मैंने। अब क्या कर लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये 2x dx इक्वल्स टू dt, ये होगा अपने पास डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव ये अपॉन में dt आता है, लेकिन अपने पास dt को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारा मान किस में रखना है? इसमें रखना है। ठीक है, अब मैं रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, समाकलन 2x डी 2x dx की जगह पे तो क्या रखना है? dt रखना है। क्या आ गया? dt अपॉन में क्या रखना है? 1 + x² की जगह पे क्या रखना है? 1 + x² की जगह पे क्या रखना है? t रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब करना है मेरे को इसका समाकलन। देखो, 1/t का समाकलन क्या होता है? 1/t का समाकलन होता है log x। क्या होता है? log t हो जाएगा, तो log t, और प्लस के अंदर क्या रखना है? c। हर समाकलन में c तो रखना ही है अपन को। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, t को क्या माना था अपन ने? 1 + x² माना था। t 1 + x² को t माना, तो t की जगह पे क्या रखूंगा? 1 + x² रख दूंगा, क्या जाएगा? log 1 + x² और प्लस के अंदर c, और ये क्या हो जाता है? इसका समाकलन। ठीक है, फर्स्ट समाकलन हो गया अपना। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास? सेकंड क्वेश्चन है अपने पास log x का होल स्क्वायर, और बटे के अंदर है अपने पास x। इसका करना है अपन को समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, मतलब हल करते हैं। तो मेरे को समाकलन करना है, तो आई बराबर लिखूंगा समाकलन log x है, तो dx आ जाएगा अपने पास, ये लो dx हो गया। अब इसका समाकलन करना है, तो देखो मैं क्या मान, इसमें ना मैं इस log x को मैं t मान लूं, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, log x को क्या मानूंगा? t मानूंगा। ठीक, लेट log x इक्वल्स टू t, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब ये हो गया अपने पास। अब देखो, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। अब क्या करूंगा मैं, t को इधर लेके आ जाता हूँ, तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अभी 2 और 3 का मान मैं किस में रख दूं? समीकरण 1 में। उपरोक्त का मान, उपरोक्त का मान, उपरोक्त का मान समीकरण, उपरोक्त का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मैं उपरोक्त का मान किस में रख लेता हूँ? समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। अब देखो, उपरोक्त का मान समीकरण 1 में रख, ओके। अब देखो, उपरोक्त का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू समाकलन log x को मैंने क्या माना था? t माना था, तो t का स्क्वायर अपॉन में 1/x, तो 1/x देखो, 1/x, इस ये क्या आया था? 1/dx को क्या लिखेंगे अपन? dt लिखेंगे। t स्क्वायर,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब इसका उकलन सॉरी समाकलन करना है मेरे को, है ना। टी स्क्वायर का क्या करना है मेरे को, समाकलन। तो आई इक्वल्स टू टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 प्लस के अंदर सी। ठीक है, और अपन ने क्या माना था, लोग अक्ष को क्या माना था, अपन ने लोग अक्ष को टी माना था। तो टी की जगह पर अब क्या लिखेंगे, लोग अक्ष के लिए क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू लोग एक्स की होल पावर 3 बटे में 3 प्लस सी। ठीक है, ये और ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, ठीक, 1 अपॉन एक्स प्लस log एक्स है, क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस log एक्स है, और यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई में है, इसके एक्स मल्टीप्लाई में है। इसका क्या करना है मेरे को, समाकलन करना है। ठीक है, अब जो उसका समाकलन, ठीक, इसका हल करते हैं, हल करते हैं। हल क्या होगा, जो हल ऐसा होगा कि समाकलन करना है तो मैं आई बराबर समाकलन का साइन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log एक्स, एक्स की बात करें तो डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो एक्स log एक्स, अब देखो इसके अंदर क्या चीज मानूं कि उसका समाकलन, ओ सॉरी अवकलन मेरे को इस फलन के अंदर दे रखा हो, तो वो चीज क्या है, देखो अब समझना, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा हल कर लेता हूँ। देखो समाकलन 1 अपॉन, नीचे इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा log एक्स, है ना, और डी एक्स। अब देखो 1 प्लस log एक्स का मैं अवकलन करूंगा तो 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा मेरे को, 1 अपॉन एक्स मिल गया, और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, देखो लेट माना मैंने कि 1 प्लस log एक्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। अब इसका मैं टी के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, इधर क्या जाएगा 1। अब मैं क्या कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा डी टी। ये समीकरण नंबर 1 है अपना, ये समीकरण नंबर 2 है अपना, और ये समीकरण 3 है। अब देखो इन 2 और 3 का मान समीकरण नंबर में 1 में रखो। ठीक है, ये करूंगा, ठीक है, ये करता हूँ। ठीक है, उपरोक्त का मान, उपरोक्त का मान, उपरोक्त का मान समीकरण, उपरोक्त का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी है, तो 1 अपॉन एक्स बराबर और डी एक्स बराबर क्या है डी टी, ये लो डी टी। और 1 प्लस लोग एक्स को क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस लोग एक्स को मैंने टी माना था, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन टी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास, इसको सारे मान रख दिए मैंने। अब क्या करूंगा मैं, इसका समाकलन करता हूँ, क्या करता हूँ इसका समाकलन। अब इसका समाकलन करना बहुत ईजी है, कैसे होगा, 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होगा, 1 अपॉन टी का समाकलन होगा log टी, क्या होगा, ये हो जाएगा आई बराबर log टी प्लस के अंदर सी, समाकलन करेंगे तो प्लस के अंदर हर बार सी लेना है। ठीक है, अब देखो मैंने टी को क्या माना था, मैंने टी को माना था 1 प्लस log एक्स माना था, टी को मैंने मान लिया था 1 प्लस log एक्स, तो मैंने टी माना, तो अब टी की जगह पे क्या रखना है मेरे को, 1 प्लस log एक्स रखना, क्या रखूंगा मैं, log 1 प्लस log एक्स, और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा सी, और ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का समाकलन। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आ गया अपने पास उत्तर आ गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास,
साइन एक्स गुना के अंदर है अपने पास साइन, और इसका जो एक्स होता है वो क्या है अपने पास कोस एक्स है। इसका साइन एक्स का एक्स होता है वो क्या है अपने पास कोस एक्स है, कोण है, ठीक है। इसका क्या करना है मेरे को समाकलन करना है। समाकलन करते हैं, जब समाकलन करूंगा तो आई बराबर लिखूंगा और समाकलन साइन एक्स गुना में साइन एक्स और कोण क्या है अपने पास कोस एक्स है, तो डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है तो यहाँ पे किस चीज को मैं क्या मानूं कि अपने पास जिसका अवकलन इसके अंदर शामिल हो, तो मैं क्या करता हूँ इस लोग एक्स सॉरी कोस एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। इसका अवकलन साइन एक्स माइनस का साइन एक्स इसके अंदर है, क्या हो जाएगा देखो आई बराबर, देखो मैं मान रहा हूँ लेट कोस एक्स को मैंने मान लिया टी, कोस एक्स को मैंने क्या मान लिया टी मान लिया, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब देखो ये सारे मान किस में रखता हूँ मैं, इस समाकलन में रखता हूँ मैं, समाकलन साइन एक्स है, साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स और डी एक्स को मैंने डी टी माना है और इस माइनस को इधर लेके जाऊं दूसरी तरफ तो माइनस का साइन इधर चला जाएगा, तो मैंने माइनस तो आगे रख दिया और क्या रखूंगा डी टी, इसकी जगह साइन एक्स की जगह पर, और साइन कोस एक्स को मैंने टी माना है तो क्या हो गया ये हो गया साइन। अब मेरे को साइन टी का अवकलन करना है, क्या करना है साइन टी का अवकलन करना है। देखो साइन टी का सॉरी समाकलन सॉरी सॉरी अवकलन नहीं समाकलन करना है मेरे को। समाकलन क्या हुआ साइन टी का, साइन टी का समाकलन होता है अपने पास कोस टी, क्या होता है कोस टी, कोस टी होता है साइन टी का समाकलन कोस टी, नहीं माइनस का कोस टी होता है, माइनस का कोस टी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का कोस टी, और प्लस में क्या आ जाएगा सी आई इक्वल्स टू कोस टी। टी की जगह पे क्या रखना है मेरे को कोस रखना है, टी की जगह पे क्या रखना है मेरे को कोस रखना है, टी की जगह पे क्या रखना है मेरे को कोस रखना है, तो क्या हो जाएगा कोस है ना, और टी की जगह पर मैंने कोस रख दिया, कोस एक्स रख दिया और प्लस के अंदर, और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का समाकलन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है चौथा। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी गुणा में कोस बी सॉरी ए एक्स है ना, ए एक्स और प्लस के अंदर इसका करना है मेरे को समाकलन, क्या है साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी का क्या करना है मेरे को समाकलन करना, ठीक है। इसका समाकलन करना, इसका समाकलन करता हूँ तो आई बराबर समाकलन साइन ए एक्स प्लस बी और गुणा में कोस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, ठीक। इसका समाकलन करना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी को मैं मान लेता हूँ मैं टी, जिसका अवकलन इसके अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है ये दे रखा है कोस एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है कोस एक्स दे रखा है। तो ये हो जाएगा अपने पास कि कैसा हो जाएगा, तो लेट मैंने मान लिया कि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर मैंने टी मान लिया, और मैं क्या करता हूँ इस टी के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास कोस, क्या हो जाएगा कोस और ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का भी हुआ क्या आ जाएगा ये ए गुना में आ जाएगा और डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का अवकलन क्या होगा वन होगा, है ना, ठीक है। अब मैं तो इस डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर लेता, क्या कर लेता मल्टीप्लाई
मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ। ये सारे मान किस में रख देता हूँ, मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। ठीक है, ये काम करता हूँ। उपरोक्त उपरोक्त मान उपरोक्त मान समीकरण उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर मैं उपरोक्त मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। क्या हो जाएगा, आई बराबर समाकलन, है ना, आई बराबर समाकलन। ठीक है, ये हो गया। और अब देखो समझना, cos ए एक्स प्लस बी, ये तो इसके अंदर है, जबकि ए नहीं है, तो ए किधर चल जाएगा, डी टी के डिवाइड में चल जाएगा। 1 अपॉन ए डी, ये तो हो गया अपने पास इस cos ए एक्स का। और sin ए एक्स को मैंने क्या माना था, मैंने टी माना था, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका करना है मेरे को समाकलन, तो इसका समाकलन करता हूँ, तो आई बराबर 1 अपॉन टी का समाकलन हो जाएगा टी का स्क्वायर डिवाइड में प्लस के अंदर सी। टी क्या माना था मैंने, साइन ए एक्स प्लस बी माना था मैंने इसको टी, तो अब टी की जगह पर ये रखना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 अपॉन टी की जगह पर क्या रखना है मेरे को, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड के अंदर और प्लस के अंदर सी। और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो, इस क्वेश्चन का यही अपना क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, यह हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है रूट ए एक्स प्लस बी का करना है मेरे को समाकलन। तो इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन होगा आई बराबर समाकलन रूट ए एक्स प्लस बी का मेरे को समाकलन करना है। तो मैं ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेता हूँ, मैं टी मान लेता हूँ। लेट ए एक्स प्लस बी को मैंने टी मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा डी टी। ये सारे मान किस में रखने में को समीकरण। ठीक है, उपरोक्त उपरोक्त मान उपरोक्त मान उपरोक्त मान समीकरण एक में समीकरण एक में रखने पर में रखना है मेरे को, समीकरण एक में रखना है। ठीक है, उपरोक्त मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो एक में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन, जब एक में रखूंगा तो डी एक्स तो है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, ए नहीं है तो ये एक इसमें चल जाएगा, डिवाइड में चल समाकलन। और ये रूट रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी है, तो इसको मैंने क्या माना है, टी माना है, तो क्या हो जाएगा रूट टी और डी टी। इसका मेरे को समाकलन करना है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन रूट टी का समाकलन क्या होता है, क्या होता है, देखो ये समाकलन देखो, टी की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/2। उसके अंदर मेरे को एक और जोड़ना है, क्या जोड़ना है मेरे को, एक और जोड़ना है। ठीक है, देखो वो एक और जोड़ देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इसकी पावर है, और इसके अंदर मेरे को एक जोड़ना है, और वही क्या आ जाएगी अपने पास, डिवाइड के, तो प्लस के अंदर क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा का समाकलन। ठीक है, ये हो गया अपना इसका समाकलन। आई बराबर वन अपॉन ए, ये क्या हो गया अपने पास टी, और 1/2 प्लस 1, तो पावर कितनी होगी इसकी, 3/2 होगी, कितनी होगी टी की पावर 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगी 3/2 प्लस के अंदर सी। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 ए, और टी की पावर 3/2 प्लस के अंदर सी। मैंने टी को क्या माना था, मैंने टी को माना है ए एक्स प्लस बी, क्या माना है मैंने, ए एक्स प्लस बी माना है टी को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 2 अपॉन टी ए
और क्या आ जाएगा, टी की जगह पे ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर है 3/2 प्लस के अंदर सी। और यही हो गया इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स रूट, रूट के अंदर अपने पास है एक्स प्लस 2 है, क्या है, एक्स प्लस 2 है, इसका करना है मेरे को समाकलन। ठीक है, तो इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन कैसे होगा, हल करते हैं इसका समाकलन करूंगा, आई बराबर समाकलन एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना। देखो मैं क्या करता हूँ, समाकलन इस एक्स का भी कर लेता हूँ, इस रूट वाली संख्या का भी कर लेता हूँ, रूट एक्स प्लस 2 का भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस एक्स में क्या करता हूँ, मैं दो जोड़ भी दे देता हूँ और दो घटा भी देता हूँ। क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, इस एक्स में दो जोड़ भी दूं और दो घटा भी दूं। देखो अब करता हूँ, आई बराबर समाकलन एक्स प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, रूट एक्स प्लस 2 और डी एक्स। ठीक है, इसका समाकलन कर लेता हूँ। ठीक, तो इसका समाकलन कैसे करूंगा, देखो आई बराबर, इसको मैं अलग ले लेता हूँ, इस वाली पूरी संख्या को मैं अलग ले लेता हूँ, तो इसका समाकलन जो है क्या हो जाएगा, देखो समझ, समाकलन एक्स प्लस 2 का मैं समाकलन अलग कर रहा हूँ, -2 है ना, और समाकलन रूट एक्स प्लस 2 dx, इसका समाकलन अलग कर देता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर क्या होगा, इसका समाकलन कर रहा हूँ तो यहाँ पर x की पावर x प्लस 2 क्या है, x प्लस, और दोनों को मल्टीप्लाई भी हुए हैं, यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 3/2, यहाँ पर एक है और इससे मल्टीप्लाई भी होगी तो कितनी हो जाएगी, 3/2। इसका समाकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, इसकी पावर 3/2 है, प्लस के अंदर एक ऐड हो जाएगा, 3/2 प्लस 1, और यहाँ पर -2, यहाँ पर x प्लस 2 की पावर कितनी है, 1/2 है, कितनी है, 1/2 है, और इसके अंदर एक ऐड कर दूंगा, उसका क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1/2, इसकी पावर 1/2 है, इसके अंदर मैं एक ऐड कर रहा हूँ, उसी का क्या करूंगा, भाग दूंगा, और प्लस के अंदर क्या आएगा, c। ठीक है, ये आएगा अपना। अब देखो अब आगे क्या होगा, आई बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, इसकी पावर 1, 3/2 प्लस 1 है तो कितनी हो जाएगी, 5/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 1 है तो 5/2, तो 5 तो नीचे रह जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और -2, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और नीचे भी 3/2 होगी, 3 तो नीचे रह जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या हो गया अपने पास, तो क्या आ गया अपने पास, आई बराबर 2/5। ठीक है, और क्या हो गया, एक्स प्लस 2 की होल पावर कितनी है, 5/2, माइनस का 4/3, और क्या हो गया, एक्स प्लस 2 की होल पावर है 3/2 प्लस के अंदर से, और ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर होता है अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि, क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि 8वां क्वेश्चन है, एक्स रूट, रूट के अंदर अपने पास है 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर है, इसका करना है मेरे को समाकलन। ठीक है,
इसका समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन होगा, ये होगा अपने पास आई बराबर समाकलन एक्स रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर किस चीज को मैं क्या मान लूँ, मैं वन प्लस एक्स से टू एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं टी मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ, देखो ये हो जाएगा लेट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फोर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई फोर डी टी। इसको समीकरण नंबर मैंने दो नाम दे दिया, ये समीकरण एक है, मैं समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखता हूँ, समीकरण दो का मान मैं समीकरण एक में रखता हूँ, समीकरण दो का मान, समीकरण दो का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर समीकरण दो का मान समीकरण नंबर एक में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन एक्स, इस एक्स और डी एक्स की जगह पर क्या रखना है मेरे को, डी टी वन बाई फोर। तो मैंने वन बाई फोर तो मैंने बाहर रख दिया और डी टी रखना है, और रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको टी रखना है तो क्या हो जाएगा रूट टी, और लास्ट के अंदर आ गया डी टी। ठीक है, ये हो गया अपना। तो अब हो गया आई बराबर, आई बराबर एक बटा चार, ये रूट एक रूट टी है तो टी की पावर कितनी है, एक बटा दो है, उसके अंदर में एक ऐड करूंगा तो कितनी हो जाएगी पावर, तीन बटा दो, उसी का क्या लग जाएगा भाग, तीन यहाँ पर आ गया और दो ऊपर मल्टीप्लाई, इस दो से मैं चार को कट कर रहा हूँ तो दो बार कट गया, क्या आ गया, क्या आ गया वन बाई टू, इस टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीन से आ गया, ये आ गया अपने पास। ठीक, और इधर इस टी की पावर कितनी है, तीन बटा दो है, प्लस के अंदर सी आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस के अंदर। इस टी को मैंने क्या माना है, इस टी को मैंने माना है वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माना है, क्या माना है मैंने, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माना है। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया आई बराबर वन अपॉइंट छ। ठीक है, एक बटा छ, और टी की जगह पे क्या मानना था मैंने, वन प्लस एक प्लस दो एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हुई, तीन बटा दो हो गई, तो प्लस के अंदर सी, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो इसके बाद में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नौ पे, जो क्वेश्चन नंबर नौ पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर नौ, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर नौ है अपने पास चार एक्स प्लस दो है। ठीक है, और गुणा के अंदर है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन है। ठीक है, इसका करना है मेरे को समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं, बहुत इजी है। इजी कैसे है देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। देखो आई बराबर समाकलन फोर एक्स प्लस टू ब्रैकेट एक्स, सॉरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और लास्ट के अंदर आ जाएगा अपने पास dx। इसका करना है मेरे को समाकलन, इसका समाकलन कैसे होगा देखो, यहाँ से मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, इधर फोर एक्स है और प्लस टू है, यहाँ से मेरे को टू कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे को, टू कॉमन दिख रहा है, तो मैंने टू को समाकलन से बाहर ले लिया, समाकलन तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टू एक्स प्लस वन, और आगे गुणा में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स है। ठीक है, ठीक है, इसका करना है मेरे को समाकलन, इसका करना है मेरे को समाकलन। देखो समाकलन कैसे होगा, इसका समाकलन ऐसे होगा, टू एक्स प्लस है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो मैं इसको मैं क्या मान लेता हूँ, मैं टी मान लेता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को मैंने टी मान लिया, का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस वन, और डी एक्स इक्वल्स टू ये होगा, और ये इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अपने पास है, तो इसका आराम से यहाँ से प्रतिस्थापन समाकलन हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर दो, ये समीकरण एक, इस समीकरण दो का मान समीकरण नंबर एक में रखूंगा, समीकरण दो का मान
समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। ठीक है, 2 में रखता हूँ तो 2 का मान 1 में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आई बराबर, क्या हो जाएगा, आई बराबर 2 तो बाहर है और समाकलन, ठीक है, और यहाँ पर टी और रूट था तो 1/2 पावर हो जाएगी और क्या होगा यहाँ पर टी टी हो जाएगा। इसका मेरे को समाकलन करूंगा, क्या हो जाएगा, ये 2 बार है, रूट 1/2 का रूट पावर है 1/2, सॉरी टी टी की पावर है 1/2 का समाकलन करना, क्या हो जाएगा, की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, तो उसी का ही भाग लग जाएगा प्लस के अंदर सी, तो आगे क्या हो गया, आई बराबर 2 और ये 2 नीचे भाग में है तो ऊपर जाएगा गुना, 4 हो गया अपॉन में 3, टी की पावर कितनी है, 3/2 है प्लस सी, और टी की जगह पर क्या रखना है अपन को, टी की जगह पर क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रखना है, तो क्या रखना है 4/3, टी की जगह पर रखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर कितनी है, 3/2 है और प्लस का, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका हल हो गया अपना, ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, अब क्वेश्चन नंबर आएगा अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1/x माइनस रूट एक्स, ठीक है, इसका करना है मेरे को समाकलन, इसका समाकलन करते हैं, ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन होगा अपने पास आई बराबर समाकलन 1/x माइनस रूट एक्स, ये होगा, ठीक है, ये हो गया अपने, ये हो गया अपने पास समाकलन, ओके। अब देखो आगे क्या होगा, और यहाँ पर डी एक्स आएगा अपना, अब देखो यहाँ पर किस चीज को मैं प्रतिस्थापित करूँ, मैं यहाँ पर देखो एक चीज कर सकता हूँ, क्या? यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस रूट एक्स है, मैं रूट एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि समाकलन 1/, मैंने रूट एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर रूट एक्स बच गया माइनस 1 बच गया और डी एक्स है। अब देखो अब आसानी से समाकलन हो सकते हैं, रूट एक्स माइनस 1 का मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं टी मान लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, इसको मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको टी मानूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो लेट रूट एक्स माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया, इसको टी मान लिया, इसका अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कुछ नहीं होगा डी एक्स और इधर क्या आ जाएगा डी, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया अपने पास। अब देखो अब ये सारे मान किस में रखने हैं अपने पास, इस इक्वेशन में रखने हैं, इस समीकरण में आई बराबर है, देखो 1/√x तो है लेकिन 2 नहीं है तो इधर क्या आ जाएंगे, इसमें गुणा में हो जाएगा, डी आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 बाहर ले लिया मैंने और समाकलन 1/√x को मैंने क्या और डी एक्स को क्या मैंने लिख दिया मैंने, और रूट एक्स माइनस 1 को क्या लिखेंगे, को लिखना है मेरे को टी, तो 1/टी का क्या करना है मेरे को समाकलन करना, आई बराबर तो समाकलन करेंगे लोग टी 1/टी का तो क्या आ जाएगा लोग टी प्लस क्या, और आई बराबर टी को क्या माना था अपन ने, टी को माना था, देखो रूट एक्स माइनस 1 को मैंने टी माना तो टी की जगह पर ये चीज रखना वापिस, क्या करेंगे तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस के अंदर, और ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हल हो गया अपना, ठीक है, ये हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का हल। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास, नंबर 11 है एक्स ब्रैकेट में है अपने पास रूट है और एक्स प्लस 4 है और यहाँ पर एक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान कुछ तो है,
तो जीरो तो नहीं है, जीरो से बड़ा ही है। यदि जीरो होता तो इसकी कुछ वैल्यू होती नहीं, अपरिभाषित हो जाता ये फलन। ये हो गया। अब देखो इसका हल करते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई बराबर समाकलन एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4 और डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अपॉन के अंदर एक्स प्लस 4 है, फिर भी क्या कर लेता हूँ, मैं 4 जोड़ लेता हूँ और 4 घटा लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, 4 जोड़ता भी हूँ और 4 घटाता भी हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा समाकलन एक्स प्लस 4 मैंने जोड़ भी दिया और ये 4 मैंने घटा दिया, और नीचे के रूट के अंदर है एक्स प्लस 4 है एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस रूट का रूट एक्स प्लस 4 का एक्स प्लस 4 के अंदर अलग भाग दे लेता हूँ, ये माइनस 4 के अंदर अलग भाग दे लेता हूँ। क्या हो गया, ये हो गया आई बराबर समाकलन एक्स प्लस 4 और बटे में रूट एक्स प्लस 4 और डी एक्स माइनस 4 मैंने बाहर ले लिया, तो इधर क्या आ जाएगा, 1/रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया अपना। अब देखो आगे, आगे क्या होगा, आगे ऐसे होगा कि देखो यहाँ पर नीचे आधा रूट है और ऊपर पूरा है, तो आधा गम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधा ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 4 हो गया और डी माइनस का, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और इधर नीचे रूट है, 1/2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जाके एक्स प्लस 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2 और डी एक्स हो जाएगी। अब कर लेते हैं इसका समाकलन, इसका समाकलन कर लेते हैं, तो आई बराबर रूट एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 है, तो इसके अंदर मैं एक ऐड कर दूंगा, हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स प्लस 4 1/2 पावर है 1/2 प्लस के अंदर एक अपॉन में क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1 माइनस 4, इधर क्या है, इधर समाकलन करूंगा तो एक्स प्लस 4 की पावर है माइनस का 1/2 प्लस 1 कर देंगे, तो ऐसा ही नीचे करेंगे। ठीक है, और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा सी। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सरल करते हैं तो क्या जाएगा, देखो सरल करते हैं तो एक्स प्लस 4 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 है, फिर 3/2 और नीचे भी 3/2 होगी, 3 तो नीचे रह गया और 2 ऊपर गुणा के अंदर आ गया माइनस का 4। ठीक है, फिर क्या होगा, इधर होगा एक्स प्लस 4, यहाँ पर माइनस की 1/2 पावर है, प्लस 1 कर रहे हैं तो 1/2 हो जाएगी, और अपोन में क्या होगा, अपोन में भी 1/2 होगा, तो अपोन में तो 1 रह गया और 2 क्या हो गया, ऊपर गुणा हो गया प्लस के अंदर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर, ये हो जाएगा ई बराबर 2/3 और ये हो गया एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस का 8 एक्स की पावर 1/एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। अब देखो यहाँ पर 1/2 पावर को अलग कर सकता हूँ, एक को अलग कर सकता हूँ, पावर को कोई दिक्कत नहीं होगी तो कर सकता हूँ। मैं अगले पेज पे इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अगले पेज पे करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये ऐसे होगा आगे कि आई बराबर, आई बराबर 2/3, तो आई बराबर 2/3, देखो आई बराबर 2/3। अब देखो यहाँ पर है पावर 3/2 कितनी है, 3/2 है। ठीक, एक को अलग कर लेता हूँ पावर को, एक पावर को मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करूंगा, देखो समझ, ये ऐसे होगा 2/3 रूट के अंदर आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस 4 की पावर को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया एक्स प्लस 4, ये आ गई, तो उधर से क्या बच जाएगी, वहां से अपने पास बच जाएगा माइनस का 12, कितना बच जाएगा, माइनस का 12 बच जाएंगे। ठीक है, और प्लस के अंदर अपने पास सी, क्या हो जाएगा, ये आई बराबर 2/3 रूट एक्स प्लस 4, क्या हो गया एक्स, एक्स माइनस 8 है ना, एक्स माइनस 8 प्लस के अंदर, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर अपना।
यही हो गया, इस क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या अपने पास, तो 12 है x की पावर 3 माइनस में 1 है, और इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर भी 1 बटा वो गुणा में x की पावर 5 है। क्या करना है मेरे समाकलन। ठीक है, तो इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं। इसका समाकलन क्या होगा, देखो इसका समाकलन कर, इसका समाकलन ऐसे होगा, समझना। आई बराबर समाकलन x की पावर 3 माइनस की पावर भी 1/3 है पूरे की, और गुणा में x की पावर 5 है और डी है। तो x की पावर 5 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे x की पावर 3 को अलग कर सकता हूँ, x की पावर 2 को अलग अलग लिख सकता हूँ, और वो भी गुणा के अंदर। क्या हो जाएगी, आई बराबर समाकलन x की पावर 3 माइनस 1 1/3, x की पावर 3 अलग कर दी मैंने, x की पावर 2 अलग कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे समझना, मैंने आगे क्या करूंगा, देखो लेट करूंगा, कुछ चीज मानूंगा। देखो x की पावर 3 माइनस 1 को मैंने t मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, t मान लिया। या इसको ऐसे भी मान सकता हूँ कि x की पावर 3 बराबर t प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका मैं समाकलन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका भी कर लूँ या इसका कर लूँ तो बात एक ही है। तो अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू टी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन क्या जाएगा 3, और ये इसको मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। समीकरण 2 का मान, 2 का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो ये हो जाएगा आई बराबर, तो x की पावर 3 माइनस 1 को मान लिया तो क्या हो गया, समाकलन t की पावर कितनी होगी, t की पावर होगी 1/3, कितनी होगी, t की पावर होगी 1/3। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो जाएगा, और देखो x की पावर 3 है, x की पावर 3 को मैंने क्या लिख दिया, t प्लस 1, कितना लिख दिया मैंने, t प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और और देखो एक्स स्क्वायर डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैंने क्या लिया, डी टी अपॉन 3, तो 1/3 तो मैंने बाहर लिख दिया और डी टी है। अब इसका समाकलन करते हैं, आई बराबर, इसका समाकलन क्या होगा, आई बराबर देखो एक थोड़ा सा और काम भी कर सकते हैं, 1/3 इस टी की पावर 1/3 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये होगा टी, टी की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर टी की पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 4/3, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टी की पावर हो जाएगी 1/3 और डी टी। इसका समाकलन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, समाकलन कर जाते हैं। तो 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3, और इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर होगी 4/3 प्लस 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 1, प्लस के अंदर 3, 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1, तो ब्रैकेट बंद प्लस के अंदर। अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पावर टी की पावर कितनी हो जाएगी, टी की पावर हो जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगी 7/3, कितनी हो जाएगी 7/3, कितनी होगी 7/3, अपॉन में भी कितनी हो जाएगी 7/3, प्लस के अंदर यहाँ पर टी की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टी की पावर हो जाएगी 3/7, और यहाँ पर 4/3, और यहाँ पर भी 4/3 प्लस के अंदर। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना, तो भी क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, देखो तो समझे तो सा, तो इसको ऐसे समझेंगे, ये 3 है ना, इस 1/3 को मैं अंतर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस, और यहाँ से 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस
ठीक है, जो इतना हो गया अपने पास, ठीक है। अब जो इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर टी क्या गया अपने पास, टी क्या माना था अपन ने, टी माना था x की पावर 3 माइनस 1 को क्या माना था अपन ने, टी। तो टी की जगह पर अब ये रखना है, क्या रखना है, टी की जगह पर अब ये रखना है, ठीक है। टी की जगह पर क्या रखते हैं, टी की जगह पर रखना है मेरे को x की पावर 3 माइनस 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 1/3 x की पावर 3 माइनस 1, इसकी पावर हो जाएगी 7/3 प्लस 1/4, यहाँ पर x की जगह पर सॉरी टी की जगह पर रखना है x की पावर 3 माइनस 1, 4/3 पावर है प्लस 3 है। और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर अपना, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास एक्स की पावर 2 बटे के अंदर क्या है 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3, और इस पूरे की पावर अपने पास 3 है, ठीक है। इसका करना है अपन को समाकलन, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं, इसका समाकलन क्या होगा देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, आई बराबर समाकलन एक्स की पावर 2 है, और 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3 है, इस पूरे की पावर भी कितनी है 3 है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स सॉरी 2 प्लस 3 एक्स की पावर, इस इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ मैं टी, लेट 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया टी, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 9 एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये होगा समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, ये होगा बिल्कुल, बिल्कुल यही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब देखो आगे, आगे क्या होगा, आगे ये होगा, ये मान किस में रखना है अपन को, ये सारे मान किस में रखना है, इसमें रखना है, तो इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, डी एक्स एक्स मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डी टी अपॉन 9 आ जाएगा। अब ये सारे मान किस में रख देता हूँ, अब सारे मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे मान समीकरण नंबर में 1 में रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कि आई बराबर, ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन, ठीक है। और 1 अपॉन नो को मैं अलग लेता हूँ, डी टी क्या आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा अपने पास टी की पावर 3, ये हो गया अपने पास। इसका करना है मेरे को अब समाकलन, अब इसका आसानी से समाकलन किया जा सकता है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 1/9 समाकलन 3 की पावर, नीचे 3 है प्लस के अंदर, और ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगी -3 40। अब इसका समाकलन करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/9 समाकलन टी की पावर -3 प्लस 1, तो क्या हो गया -3 प्लस 1, प्लस के अंदर सर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। ये हो गया इसका समाकलन, आई बराबर 1/9, ठीक है, 1/9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भी माइनस का 2, प्लस के अंदर, तो ये हो गया कि इस -2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18, ठीक है, और वो भी माइनस का, और टी की पावर -2 नीचे आने के बाद में क्या हो जाएगी, माइनस की प्लस की 2 हो जाएगी, प्लस के अंदर सी, और टी को मैंने क्या माना था, वो टी को मैंने माना था टी बराबर 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3 माना था मैं, इसको टी माना, तो अब टी की जगह पे क्या रखना है मेरे को, ये रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/18, और ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं अपन 1/, टी की जगह पर रखना है मेरे को 2 प्लस 3 एक्स की पावर 3, और इसके ऊपर पावर कितनी है 2 है, और प्लस के अंदर सी, और ये हो जाता है इसका
उत्तर अपना। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए अपन ने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्लास के अंदर और क्वेश्चंस कर लेंगे। और आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर देना, और आप सॉरी लाइक कर देना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना कि मैथ वाले सर नॉर्टन कुमावत सर को आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है।